बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। क्या तौफ़ीक़ परवरदिगार आलम ने हमें दी। कितने ही लोग शायद इस वक्त बेमकसद कामों में मसरूफ़ है, लेकिन रब ने हमें सूरह अनकबूत के हसीन माइदा दस्तरख़्वान पर बिठाया। 8 आयतों ने हमारे दिल को मुनव्वर कर दिया। आयत नंबर 9 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन। और जो लोग ईमान लाएँ और नेक आमाल बजा लाएँ, ऐसे लोगों को हम बहर सूरत सालिहीन में शामिल करेंगे। किन लोगों को सालिहीन के ज़ुमरे में शामिल किया जा रहा है? 2 शर्तें। इस पर बार बार ताकीद हो रही है। इवन आयत नंबर 7 में भी उसमें कहा गया था, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान या और अमल सालेह, एक चीज़ नहीं, दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये खुशखबरी दी गई है कि वो सालिहीन के ज़ुमरे में, उनके गुरोह में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बार बार कहा जाता है कि बस ईमान काफ़ी है, मेरा दिल पाक है, मेरा दिल मोहब्बत से भरा हुआ है और एक अच्छा इंसान है, क्या हुआ अगर खुम्स नहीं देता? ठीक है, इतना नेक इंसान है, क्या हुआ अगर उसने वाजिब हज नहीं किया? कितने ऐसे लोग हैं जो वाजिब हज अंजाम नहीं देते, ये तवज्जो ही नहीं है, उन्हें एहसास ही नहीं होता। फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कहा है अस्सालिहात अलिफ लाम के साथ, हर तरह का सालिह अमल। यानी ये नहीं कि आपकी कि जी फलानी की आँख पाक है तो काफ़ी है ना, कान पाक ना हो तो क्या हुआ, कान पाक है तो क्या हुआ, ज़बान पाक नहीं, ज़बान भी पाक, कान भी पाक, आँख भी पाक, हर तरह से हर जगह से इंसान को अपने बंदगी का अमल में इजहार करना है। ठीक है, तो ये आयत होगी आयत नंबर 9। अब चलते हैं आयत नंबर 10 की जानिब। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ित्नतन्नासि कअज़ाबिल्लाह। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते तो हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, कहना काफ़ी नहीं होता। यहाँ बार बार देखिए सूरह अनकबूत ये कहना चाह रहा है, बात करने की नहीं है, सिर्फ कहने की नहीं है, ठीक है, बल्कि अमल की है। अच्छा, लेकिन जब अल्लाह की राह में अज़ियत पहुँचती है, ठीक है, जब कोई मुश्किलात आ जाए तो लोगों की तरफ से पहुंचने वाली अज़ियत को अज़ाब इलाही की मानंद तसव्वुर करते हैं। जअल फ़ित्नतन्नास कअज़ाबिल्लाह, अज़ाब कभी टल नहीं सकता, अज़ाब अल्लाह की जानिब से, जिससे हमें सही माना में हमें तक़वा इख्तियार करना है, अपने आप को बचाना है। लेकिन जो लोगों की जानिब से जो आजमाइशें आ रही हैं, लोग आप पर तहमत लगा रहे हैं, लोग आपका साथ छोड़ें, उसको आप अज़ाब की तरह ले रहे हैं कि जिसकी वजह से आप दीन को छोड़ें। सही, इसके बारे में यही बताया गया कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो मक्का में इस्लाम लाए, लेकिन बाद में मुशरिकीन की तरफ से जब उन्हें अज़ियत मिली तो वो दोबारा कुफ्र इख्तियार करने लग गए। हमारे यहाँ हमारे ज़माने में भी क्या होता है कि अफसोस के साथ जो है वो जैसे जहाँ तक कंफर्ट होता है, ईज़ होता है, हम दीन का साथ देते हैं, लेकिन जहाँ हम उस कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो हमें होता है कि अब यहाँ पे दीन नहीं हो सकता। जैसे अमल के मैदान में आप देखें ना, हमारी खुशी के जो फंक्शंस हैं, शादियाँ हैं, उसमें अच्छे से अच्छे लोग जो हैं वो फिसल जाते हैं। ये हर तरह से कोई ना कोई खुदा न खास्ता अल्लाह की नाफरमानी कहीं ना कहीं से अंजाम पजीर हो सकती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, फ़ी तक़ल्लुबिल अहवाल उलिमा जवाहिरुर रिजाल, जब हालात बदलते हैं, जब मुश्किलात आती हैं, तो उस वक्त इंसान के अंदर की खुशबू, जो ईमान रासिख है उसकी खुशबू का अंदाज़ा होता है। वगरना हालात बिल्कुल ही हमवार हो तो हर कोई मोमिन होता है। तो ईमान साबित, कामिल, उस्तवार है या नहीं, इसका पता कब चलता है? जब कोई ना कोई मुश्किल पेश आती है। ड्राइवर वो बेहतरीन होता है जब मुश्किल से मुश्किल मोड़, बहुत ही पेचीदा किस्म के अगर आपका रोड और रास्ता हो तो वहाँ उस पेचीदगी में पता चलता है कि कौन अच्छा ड्राइव कर सकता है। तो दीन के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है।
وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور کہیں گے، کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، اتنے مزے سے کہتے ہیں کہ اگر مدد ہو، وہ دوبارہ کمفرٹ ہو تو کہتے ہیں hey we are with مسلمین، یا I'm Muslim, I'm practicing religious person. لیکن اگر مدد نہ ہو، مشکلات ہی مشکلات ہو، لوگوں کی طرف سے اذیت ہی اذیت ہو، تو جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کا حال خوب معلوم نہیں ہے؟ اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ یہاں نفاق کا ایک چہرہ ہٹایا گیا کہ ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی نفاق پایا جاتا ہے کہ ہم ایک طرف سے بات سنتے اور دوسری طرف سے اس پر عمل نہیں کرتے اور نکل جاتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے پروردگار عالم آیت نمبر 11 میں کہہ رہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہیں. یہ کیسے خدا واضح کرتا ہے؟ یہ اسی طرح مشکلات میں ڈال کر. دیکھیں سورہ عنکبوت کی تھیم، سورہ عنکبوت کا فوکس جو ہمیں شب قدر میں پڑھنے کا بتایا گیا وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک سٹیبل، آپ کو ایک پریکٹسنگ، آپ کو ایک سچا پیارا عبد بنائے. اچھا عبد کون ہوتا ہے؟ جو تمام حالات میں، جتنے بھی حالات مشکلات کیوں نہ آئیں، چیلنجز کیوں نہ آئیں، وہ فوکس ہوتا ہے اللہ کی جانب. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی اہم پیغام ہے سورہ عنکبوت کا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ. اللہ کچھ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہمارا باطن جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. بار الہ ہمارے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا دے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. اب چلتے ہیں آیت نمبر 12 کی جانب، جس میں پروردگار عالم یوں فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. عجیب آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ نہ صرف وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اتنی اذیتیں دیتے ہیں، کیونکہ ابھی کا بھی ہمارا ماحول ایسا ہے نا کہ اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے مثلاً پریکٹسنگ لوگوں کو، جو مثلاً مثال کے طور پر جو اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو خمس و زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، جو اچھا حجاب کر رہے ہوتے ہیں، کہ اتنا پریشرائز کہ وہ ان پریشرز کی وجہ سے بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا راہ حق پر چلنا. ٹھیک ہے، اور پھر کبھی کبھی تو کیا کہتے ہیں، چھوڑو اتار دو یہ جا، اللہ جب پوچھے گا تو میں جواب دے دوں گی، یہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہونے والا. یا اتنی ہماری سوچ ٹیڑھی ہے کبھی کبھی کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ اعمال صالح کر دیں گے اور ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. کچھ عجیب غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم اتنی آسانی سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوچ اسلام میں ہے ہی نہیں کہ کوئی اور ہمارا بوجھ اٹھا سکے گا. یہ کوئی آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا حتیٰ والدین نہیں اٹھا سکتے. اس لیے جب اللہ کی اطاعت آ جائے تو وہاں والدین کی بھی نافرمانی کرنی ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. واحد جگہ جہاں والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے وہ ہے جب اللہ کا حکم سامنے ہو اور اس میں ٹکراؤ ہو جائے. اللہ کے حکم میں اور والدین کے حکم میں اگر ٹکراؤ ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم میں، شوہر کے حکم میں اگر آپس میں تصادم ہو تو اللہ ڈیفینیٹلی اللہ. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بوجھ اٹھائے گا. یہ ایک مجھے پتہ ہے آج کل مسلم معاشرے میں کوئی اس طرح نہیں کہہ رہا ہوتا اوپنلی، لیکن اندر کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ مجلس میں جا کے رو لیں گے تو کیا ہو جائے گا، مثلاً شاید سب کچھ پاک ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. سب کچھ ایک دم سے پاک نہیں ہوتا. صحیح ہے، آپ کو پھر دوبارہ وہ گناہ تکرار نہیں کرنے ہوں گے، ریپیٹ نہیں کرنے ہوں گے. تو یہ جو کافر تھے وہ مومنوں سے کہتے تھے کہ ہمارے طریقے پہ چلو تو تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. وَلْنَحْمَلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے خطاؤں کو ہم حمل کر لیں گے. اللہ جواب دے رہا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے
कुछ भी उठाने वाले नहीं हैं, उठा सकते ही नहीं है और उठाएंगे ही नहीं। बेशक ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी क्या कह रहे हैं हम कि एक तरह से इलाही निज़ाम पर तोहमत है कि कोई ऐसा निज़ाम है कि करे कोई और कोई और उसकी सज़ा भुगते, ये तो नहीं हो सकता और वो कर भी नहीं सकते, ठीक है। और आपको पता है कुरान में बहुत इस मैसेज पर ताकीद हमें नज़र आती है, जैसे सूरह फातिर में भी है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ, सही है ना, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ला तज़िर वाज़िरा, ये आयत ज़रूर याद करें। वज़ीर से है ना, विज़्र, वज़ीर को वज़ीर इसीलिए कहते हैं कि वो बोझ उठाता है। तो अगर कोई टेढ़ा है तो वो अपने इस अमाल का वो खुद उसको जो है वो हिसाब किताब देना होगा। आयत नंबर चलते 13 की जानिब, वला यहमिलुन्न अथक़ालहुम व अथक़ालम मअ अथक़ालिहिम वला युसअलुन्न यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून। अलबत्ता ये लोग अपने बोझ को तो ज़रूर उठाएंगे और अपने बोझों के साथ मज़ीद बोझ भी, क्योंकि मैंने ख़ुद भी गुनाह किया, दूसरों को भी गुनाह पर अगर उकसाया है तो मेरा अपना बोझ है और उसका भी बोझ मैं उठाऊंगी। सही है, उसका भी बोझ मैं इसलिए उठाऊंगी कि मैंने उसको मिसगाइड किया है, सिर्फ इसलिए। वो उसको भी सज़ा मिल रही है, इधर मैंने भी गुनाह किया है, जिसको मैंने बहकाया है उसने भी गुनाह किया है, हम दोनों को सज़ा मिल रही है, लेकिन मुझे डबल मिल रही है क्योंकि मैंने उसको बहकाया है। और क़यामत के दिन उनसे ज़रूर सवाल पुरसिश होगी और इस बहतान के बारे में जो वो बांधते रहे हैं। बहुत ही सख्त ये गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने यूँ रिएक्शन लिया है कि कोई किसी को गुनाह पर उकसाए तो उस शख्स के गुनाह का बोझ उस पर आएगा और उस शख्स के गुनाह में कमी नहीं होगी, उसको भी गुनाह मिलेगा, उसके गुनाह में कोई कमी नहीं होगी और मुझे भी मिलेगा उस उकसाने की वजह से। क्योंकि हमारे पास मशहूर हदीस है ना, मन इस्तन्न बिसुन्नतिन बातिल, जो एक बातिल कल्चर का रिवाज डाले, बातिल का रिवाज डाले, उसका गुनाह उसके ज़िम्मे है और जिसने उस पर अमल किया क़यामत तक उसका भी गुनाह उसके ज़िम्मे है, ठीक है। जैसे एक टेढ़ी लाइन अगर आपने खींची है तो वो जब तक टेढ़ी जा रही है उस सब में आप शरीक है। मसलन आजकल की हमारी डेली लाइफ में छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल्स दे दूँ कि एज अ टीचर या एज अ डायरेक्टर फॉर एग्जांपल, या जो भी आपके पास अथॉरिटी है, एज अ पुलिस ऑफिसर, या आप किसी को गलत लाइसेंस दे देते हो, आप किसी को गलत डिग्री दे देते हो, आप किसी को गलत मार्किंग कर लेते हो, आप एज पे एज दे देते हो जिसकी वजह से उसको एक पोस्ट मिल जाती है और वो उसके काबिल नहीं होता और वो ड्राइव करता है दूसरा शख्स और जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसमें फिर आप शरीक हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने वो लाइसेंस दिया, वो इतना काबिल नहीं था, ठीक है, आपने गलत जहाँ पे लाइसेंस दिया, एक गलत स्टेप अगर आपने उठाया, माँ है बच्चों की गलत तरबियत की, एक गलत सोच, एक गलत विज़न बच्चों को दिया, तो उसी विज़न के साथ वो नेक्स्ट फैमिली बनेगी उनकी, तो उस सब में उसका कितना असर होगा। बाप है, खुदा न खास्ता एक गलत बिज़नेस स्टार्ट करके दिया, बच्चा उसी को कंटिन्यू कर रहा है, उस सब में। तो इस तरह बहुत सारी बात है कि हम कितनी आसानी से दूसरों के गुनाहों में शरीक हो जाते हैं। हमने ये बहुत सुना है कि बानी है ये इस मजलिस का, इस महफिल का, इस कार खैर का, लेकिन ये आयत कहना चाह रही हम बहुत से गुनाहों के नऊज़ बिल्लाह बानी बन सकते हैं, बुराई की असास डालने वाली, बुराई के बानी, शरीक के गुनाह बन जाते हैं। मसलन होता है ना, आपकी फैमिली में कोई भी बहुत बेहया नहीं था मसलन, तो एक शुरू करती है बेहयाई, स्लीवलेस पहन के आती है या आप ऐसा कुछ करती है, उसको देख के दूसरों में हिम्मत आ जाती है। जैसे वेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है कि एक कवर कर रही होती है या अपना चेहरा और सर स्कार्फ पहन रही होती है, उसको देख के दूसरे कभी में भी हिम्मत आ जाती है। स्कूल में
वर्किंग प्लेस में। तो ये है, आप हिम्मत दिलाते। इसी तरह अच्छाई का भी है कि अगर आप अच्छे काम में पहल करेंगे, असास रखेंगे, बुनियाद रखेंगे, आप फाउंडर होंगे, आप बानी होंगे, तो जितने लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, आपको देखकर जितने लोग इंस्पायर होंगे, उस सब का सवाब आपको जाएगा। तो ये आयत बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमें कार खैर करने वालों में, जो उसकी असास रखने वालों में करार दे इंशाअल्लाह। अब एक नया चैप्टर शुरू होता है अंबिया की स्टोरीज़ का, आयत नंबर 14 के बाद से। आयत नंबर 14, 15 हज़रत नूह के बारे में है। 16 से लेकर मैंने तकरीबन देखा 27 तक 12 आयतें जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है, फिर हज़रत लूत का, और इसी तरह अंबिया का एक सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, ये सारी कहानियाँ जो बार बार कुरान सुनाता है और हमें ख़बरें देता है, इसका क्या मतलब है? पता है, हम नहीं सोचते ना, हम तवस्सुल नहीं करते ना, हम कहते हैं जैसे हमारी ज़बान पर हज़रत नूह का नाम आता है, उनके रूह, उनकी दुआएं हमें मिलने लगती है, उनका हुजूर को हम एहसास इंशाअल्लाह करने लग जाएं। तो आयत नंबर 14 कह रहा है कि वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा फ़अख़ज़हुमुत्तूफ़ान वहुम ज़ालिमून। और बेतहक़ीक़ हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, यानी भेजने वाला अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह बार बार कहते हैं, ये नूह जैसा मेरा बंदा अपनी कौम की तरफ जा रहा है, वो मेरी वजह से जा रहा है। फलबिसा, तो वो उनके दरमियान 50 साल कम 1000 साल रहे। 50 कम 1000 ईयर्स यानी 950 ईयर्स, या तकरीबन 1000 साल। अच्छा, ये इस तरह से क्यों कहा गया है? इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली अल्लाह डेट्स बताना चाह रहा है कि ये अदद नंबर जो है ये ऐसी नंबर नहीं है जैसे हम कभी कहते हैं ना 1000 साल। जैसे अहले किताब के बारे में यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मर अल्फ सना, उनमें से कुछ चाहते हैं कि 1000 साल जी लें। 1000 साल जीने से मुराद एक ताकीदी नंबर है, एग्जैक्ट 1000 नहीं है। उनका तो दिल चाहता है 2000 साल भी जिए। तो कभी अल्फ सना, अल्फ कहते हैं, उसका मुराद है तो मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा पुकारा, जबकि शायद हो सकता है मैंने सिर्फ 10 दफ़ा पुकारा हो। लेकिन यहाँ लगता है ऐसा है कि खुदा एग्जैक्टली बताना चाह रहा है कि इतनी लंबी मुद्दत के लिए उलुल आज़्म नबी अबुल बशर सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो तकरीबन 1000 साल तक तबलीग करते रहे। ये इनका तबलीगी दौरानिया है, प्रीच करते रहे एज अ प्रॉफिट, एज अ प्रॉफिट जो आपने टाइम पीरियड गुजारा है वो अल्फ सना के करीब है, 1000 ईयर्स के करीब है। तो कहते हैं वाहिद नबी जिनकी तबलीगी मुद्दत का ज़िक्र कुरान में है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। और इनकी कहानी बहुत ही इंसान को सुकून भी देती है, इत्मीनान भी। मैं यही सोचती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से इन आयात को लेते होंगे। आप सोचें, नबी को भी तसल्ली मिल रही है क्योंकि ये मक्की सूरा है, तो मक्का में जो मुसलमान हैं उन पर भी इतना प्रेशर है, उनको भी तसल्ली मिल रही है, उन्हें सुकून मिल रहा है कि अच्छा ये शुरू से इस ज़मीन पर सालिहीन आए, अल्लाह के बंदे आए और उन पर हमेशा से स्ट्रगल मेहनत करते रहे और उन पर मुश्किलात आती रही। हज़रत नूह फ़अख़ज़हुमुत्तूफ़ान वहुम ज़ालिमून, हज़रत नूह का हमें पता है कि फिर तूफ़ान ने उन्हें उस हाल में अपनी गिरफ्त में लिया कि वो जुल्म का इर्तिकाब कर रहे थे। जुल्म क्या था? मुसलसल इतने 1000 साल के करीब तबलीग के बावजूद वो अल्लाह की इताअत से दूर। और हज़रत नूह से कहा गया था इस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, ए नूह हमारी आँखों के सामने आप उस सहरा में जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, आप एक अजीम कश्ती बनाए। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि अच्छा पहले तो कहा मैं नबी हूँ, अब देखा नबूवत काम नहीं आ रही,
تو تم کارپینٹر بن گئے، ٹھیک ہے. کون صحرا میں بیابان میں کشتی بناتا ہے؟ لوگ مذاق اڑاتے گئے اور نبی نوح جو ہے وہ اپنا کام کرتے چلے گئے. پروردگار ہمیں بھی اتنی وسعت صدر عنایت فرما کہ لوگ کچھ بھی کہیں ہمارے کام کے بارے میں، ہم یہ احساس کریں کہ یہ کام ہمارا اللہ کے حضور میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بعین اللہ ہے. تو یہی ہمیں سب سے زیادہ انشاءاللہ سکون دے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دی. اللہ نے اس طوفان سے حضرت نوح اور اس سفینہ دونوں کو کیا کیا ہے؟ اس طرح سے نجات دی کہ وہ ابھی تک کے لیے ایک بہترین اللہ کی قدرت اور اللہ کے نظام کی نشانی ہے. اچھا جی، اور یہ اس لیے ایک معجزہ ہے کہ حضرت نوح کی حقانیت، صداقت، نبوت کی ایک علامت ہے، تو اس لیے بھی اس کو ایک آیت، ایک معجزہ، ایک بہترین جو ہے وہ رب کی جانب سے قدرت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو افسوس کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کو اللہ توفیق نہ دے، ٹھیک ہے، جن کے دل کو اللہ نرم نہ کرے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، تو 1000 سالہ تبلیغ بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتی. افسوس کے ساتھ باراللہ ہمارے دلوں کو اتنا کٹھن نہ بنانا کہ 1000 آیتیں ہم پڑھ لیں اور ہمارے دل نرم نہ ہوں. اور نبی نوح کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس زمین پر طولانی عمر پا سکتا ہے، ٹھیک ہے. طبیعتاً انسان طولانی عمر کی قابلیت رکھتا ہے. اب جو نہیں ہے وہ کہتے خود ان حالات کی وجہ سے ہے اور جو ہم نے تصرفات کر رکھی ہیں اس کی وجہ سے. آیت نمبر 16 سے اب حضرت ابراہیم کا قصہ شروع ہوتا ہے. دیکھیے، روح کو قوت مل گئی، ہماری روح چارج ہو گئی حضرت نوح کے صبر کو دیکھ کر. اللہ کرے ہماری زبانوں پر یہ آئے، کچھ جب بھی کچھ ہو ہم کہیں کہ ہم جلدی سے نا امید نہ ہوں، ٹھیک ہے. ہم کہیں کہ حضرت نوح نے اتنی امید سے، کتنی امید چاہیے، کتنا بھروسہ چاہیے کہ آپ کی تکفیر کرتے رہے، آپ کو تکذیب کرتے رہے، آپ کو جھٹلاتے رہے، لیکن آپ اپنا مشن جاری رکھے اسٹیبل ہو کر رہیے، کانسٹنٹلی، مسلسل دوام کے ساتھ. یہی دوام ہماری زندگیوں میں نہیں. ہم جلدی سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہم جلدی سے ڈسہارٹیڈ ہو جاتے ہیں، ہم جلدی سے نا امید ہو جاتے ہیں، ہم جلدی سے جو ہے بدظن ہو جاتے ہیں. یہ بدظنی ہماری ناکامیابی کا راز ہے. تو اس لیے یہ قرآن مجید شب قدر ہماری تقدیروں کو بدلنے کے لیے آیا ہے کہ ہم سورہ عنکبوت کے ذریعے اپنے آپ کو انشاءاللہ قوی سے قوی تر بنائیں. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ہم نے نہ صرف نوح کو بھیجا، اب ایک اور خلیل الرحمن کا ذکر ہے، ابراہیم کو بھی بھیجا. صحیح، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں جی بس آپ یہی کہتے رہے ہوں گے اعبد اللہ. نہیں، جس طرح امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو. یہ خلاصہ ہے نا، کیونکہ خود مولا نے اتنا خوبصورت منظر ہمارے لیے کرب و بلا میں پیش کیا کہ مجھے عشق ہے، میرا محبوب ہے تو اللہ، مجھے محبت ہے تو نماز سے، مناجات سے، سجدے سے، جس کے لیے حسین سب کچھ دے رہے ہیں وہ اللہ اللہ اللہ. تو یہاں بھی اللہ اعبد اللہ کی عبادت کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو عبادت یعنی آپ جو واجبات انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ انجام دینا. پھر دوسرا
पहलू बताया, वत्तकू, तकवा इख्तियार करो, परहेज़गारी। परहेज़गारी यानी अपने आप को बचाना, मुहर्रमात से बचाना, यानी हराम से बचाना, वाजिबात को अंजाम देना। ये है एक कामिल हदफ तमाम अम्बिया की बिअसत का, और जिसमें हम निकम्मे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ना हमें मुहर्रमात की फ़िक्र है, ना वाजिबात की फ़िक्र, पता भी नहीं है बहुत से लोग। अच्छा ये हराम है, अल्लाह को ये नापसंद है, कितनी शर्म की बात है। ठीक है, इसलिए हदीस में बदतमीज़ है वो जिसके पास ये तमीज़ नहीं है कि अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये ही नहीं पता, तो वो तमीज़ वाला हुआ नहीं हुआ। सही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर इंसान जान जाता कि उसकी सआदत इन दो बातों में है, अपने दीन और दुनिया के लिए वो क्या करे, वो अमल अंजाम दे और मुज़िर चीज़ों से बचे, अमल सालेह और मुज़िर चीज़ों से बचे। मुज़िर चीज़ों से बचना वही तक़वा है। सही, इसको अच्छी तरह हमें हज़म करना है इंशाअल्लाह। काश इसकी अहमियत हमें पता चल जाए, क्योंकि दर्द दिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी यही है, अन्नास इन्नन्नास अबीदुद्दुनिया, लोग पुजारी हैं, बंदा है, बंदगी कर रहे हैं दुनिया की। वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन तो सिर्फ उनकी ज़बान पर बस घूम रहा है। मुसलसल सूरह अनकबूत में आपको ये पैगाम नज़र आ रहा है, यही बात नज़र आ रही है कि जैसे आप कभी कभी च्युइंगम खाते हो तो उस वक्त तक उसको च्यू करते हैं जब तक उसमें मिठास है, जैसे मिठास ख़त्म हुई उसको गिरा फेंक देते हैं। हम भी ऐसे कहते हैं, जब तक दीन मज़े का लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, ये जैसे मज़े का नहीं लग रहा उसको छोड़ दो। ये दीन ने कहा है, मसला मैं ये मिसाल बार बार दे रही हूँ कि अच्छा यहाँ पर ये करो, यहाँ पर हलाल खाओ फॉर एग्ज़ाम्पल, बाद जगह दिल नहीं चाह रहा तो बस हम लिमिट्स क्रॉस करते। दीन ने कहा है अच्छा यहाँ पर भी मैं मसल स्काफ पहनो, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो बहुत सी मिसालें हैं जिससे पता चलता है कि वाक़ईन हम अल्लाह के बंदे नहीं दुनिया के बंदे हैं। आयत नंबर जो है वो 17 की जानिब हम जाते हैं, जिसमें परवरदिगार आलम यूँ फरमा रहा है, इन्नमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि औसानन व तख्लुकूना इफ़का। अच्छा, हज़रत इब्राहीम की बात हो रही है ना, तो हज़रत इब्राहीम के ज़माने में क्या था सबसे बड़ा मसला, बुतों को जिस अंदाज से उन्होंने बुत तराश रखे थे, बना रखे थे, ये सबसे मुश्किल चैलेंज था कि बुतों से हटाकर अल्लाह की तरफ लाना। तो तुम अल्लाह को छोड़कर बस बुतों को पूछते हो, ये हज़रत इब्राहीम का दर्द दिल है। और झूठ घड़ लेते हो, तुमने खुद ही तख्लुकून यानी खल्क किया है, घड़ दिया है, बना दिया है। इन्नल्लज़ीना तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़न फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदूहु वश्कुरू लहु इलैहि तुरजऊन। और अल्लाह के सिवा तुम जिनकी पूजा करते हो वो तुम्हें रिज़्क़ देने का इख्तियार नहीं रखते। सबसे बड़ी मुश्किल ये कि हम समझते हैं कि राज़िक़ सही है वही है, अभी भी ये मुश्किल है। अच्छा, ये बड़ा आसान है कहना कि अच्छा ये तो बुत परस्तों की आदत थी हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इन चीज़ों से दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की बुत परस्ती नहीं है, लेकिन मॉडर्न तरीक़े के बुत हमारे दरमियान भी मौजूद हैं। तो ये वो क्या है, वो बुत हमारा अपना जो प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, कस्टम्स है, कल्चर है, सिख कल्चर हमारा, तो वो भी तो एक प्रेशर दे रहा है ना कि जिसकी वजह से आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं। ये अल्लाह से दूर हो रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बुत को जो खुद अपने हाथों से बनाया है और उसको खुद से राज़िक़ समझ लिया। देखिए हर तरह हर चीज़ झूठी है, ये भी खुद बनाया है, सही, खुद ही उसको खालिक कर दिया, एक तरह से बना दिया और खुद ही उसमें पावर भी दे दी, हालांकि उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। हम भी बहुत सी चीज़ों को राज़िक़ समझते हैं। हम समझते हैं कि मैं कसरत के साथ अफसोस के साथ सुनती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली फैमिली वाले कहते हैं कि यू हैव टू टेक ऑफ योर हिजाब फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा स्पाउस आपकी तरफ आएगा, अच्छे जो है वो आपको
رشتے مل جائیں گے، بلا بلا جو بھی کچھ ہوتا ہے افسوس کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے رزق دینے والا خدا نہیں ہے، میں ایسے سرٹن طریقے سے جاؤں گی تو مجھے رزق ملے گا، یعنی جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، ورنہ تو آپ بے شک جمال کا خیال رکھیں، وہ الگ بات ہے۔ سو رازق اللہ ہے، یہ آپ کسی کو رازق سمجھ کے اس کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ صرف جھکنا، اگر اس کو رازق نہیں سمجھتے، تعظیم کی وجہ سے جھکنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہمیشہ اللہ نے ان دو چیزوں کو کمبائن کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا ہے، دیکھیں غور سے سنیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، رزق اللہ سے طلب کرو اور اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو رزق عین عبادت، بندگی، تعظیم، کسی کو رازق سمجھ کر، کسی کو آپ اس بات کا قابل سمجھیں کہ میرا نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، یہ میرے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے، اور پھر آپ اس کے سامنے جھکے تو وہ ہو جاتی ہے عبادت، وہ حرام ہے۔ اب یہ آج کل جو نعوذ باللہ ہر چیز کو شرک 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 کہہ رہے کہ جی آپ کسی معصوم کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم اس کو رازق نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس بات پر بار بار اشارہ کر رہے ہیں اور فوکس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان بتوں میں پروردگار عالم نے کوئی طاقت نہیں دے رکھی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو پہچان سکو۔ اچھا جی، اب چلتے آیت نمبر 18 کی جانب، جو اسی بات کو کنٹینیو کر رہا ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم تکذیب کرو، یعنی کہو کہ نہیں یہ بت رازق ہیں، یہی بت ہمارے نفع و نقصان کی قدرت رکھتے ہیں، تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کیا، یہ تکذیب تو ہمیشہ سے رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تکذیب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میں رسول ہوں، میں ابراہیم ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری صرف اس اچھے واضح انداز سے پیغام کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ تبلیغ سے مراد زبانی طور پر بولنا نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تبلیغ پر، آپ کی تبلیغ لسانی صرف نہیں تھی، بے شک آپ نے خطبہ بھی دیا، بے شک آپ نے احادیث بھی بیان کی، لیکن آپ کے قدم مبارک بھی اٹھے، گھر سے باہر نکلے، آپ کی تبلیغ گریے کے ذریعے ہوئی، آپ کی تبلیغ پبلک پلیس جیسے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کر بیٹھ کر گریا، اور جو آپ نے اسٹیبلش کیا ایک احتجاج کے لیے ایک مقام، اس کے ذریعے ہوئی، کتنے ریئیکشن آپ نے تبلیغ اپنے پورے وجود کے ساتھ کی، پورا وجود آپ نے قربان کیا۔ تو جب کوئی نبی کہتا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ یا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہماری ذمہ داری صرف یہ کہ ہم میسج پہنچا دیں، تو وربلی نہیں ہے، عمل بھی ہے، ایکشن بھی ہے، کوئی سین، کوئی منظر، کوئی اپرچونٹی آپ نہ چھوڑیں، بار بار۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جو انہیں مانتے بھی نہیں تھے، ان کے خیموں بھی کیے انہیں بلانے کے لیے، جو امام کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے، دشمن تھے، ان تک بھی پیغام پہنچایا، پریکٹیکلی فزیکلی جا کر، کبھی کبھی اس حد تک امید رکھنا ہر ایک سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مطلب کو سمجھیں۔ اچھا جی، مجھے تھوڑا آپ ٹائم کا بتا دیں کتنے منٹ ہو چکے ہیں، آیت نمبر 19 کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور 10 منٹ باقی ہیں۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ I just love this آیت، this آیت is so beautiful، اور خاص طور پر ہمارے سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کاش قرآن کو
इस अंदाज से ले सकें। मेरे पास तफसीर कौसर मौजूद है और तफसीर कौसर की एक ख़ास बात यही है कि ये साइंटिफिकली मॉडर्न जो साइंसेस है उसके ज़रिए से इतना खूबसूरत, आसान, मुफीद, मुख्तसर तफसीर बयान कर रहा है कि हमारी जान कुर्बान हो कुरान की एक एक आयत के लिए, कि जिसमें यहाँ ये बताया जा रहा है क्या इन लोगों ने कभी गौर नहीं किया। हम गौर नहीं करते ना, ठीक है। गौर से मुराद दो चीज़ें हो सकती है, क्यों नहीं देखा, यहाँ है ना अवलम यरो, क्या इन्होंने नहीं देखा। हम लोग अभी तर्जुमा कर देखना, यहाँ गौर करना है। गौर दो तरीके से किया जा सकता है, इन आँखों के ज़रिए, जिस्मानी आँखों के ज़रिए, या जो है वो रिसर्च के ज़रिए, ठीक है, क़ल्बी आँखों के ज़रिए। तो अगर आप क़ल्बी आँखों से देखें तो वही फ़िक्र करना, सोचना, गौर करना, ठीक है ना। और दूसरा अगर आप हिस्सी आँखों से देखना चाहते हैं, बसरी आँखों से, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, हम बाकायदा से इस बात को देखें, रिसर्च करें। साइंस बताती है जो केमिकल तब्दीलियाँ हो रही होती हैं। आपको पता है हमारी ज़िंदगी की रौनक, ज़िंदगी, हयात, ये सब के सब कैसे चल रही है। ये कायनात की रौनक खल्क़ और इआदे खल्क़ में है। इस जुमले को याद रखें, इसको समझें, इस पर फोकस करें। ये कायनात, इसमें जो रौनक है ना, जो आपको चहल, जो एक बहुत ही खूबसूरत हयात नज़र आती है, ये असल में खल्क़ है और इआदे खल्क़, यानी सेल्स बनते हैं और वो गिरते चले जाते, ख़त्म होते चले जाते, फिर दोबारा बन रहे, फिर दोबारा गिर रहे हैं। सही, इन्हीं चीज़ों की वजह से दोबारा, जिसे हम इको सिस्टम कहते हैं, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी चल रही है। मसलन एक लजीज़ खाना है, ताम है, वो फुजला बन जाता है, ठीक है, फुजला खाद बन जाता है, खाद एक फूल बनता है, फूल या सब्ज़ी या कोई फल में तब्दील हो जाता है, फिर इसी तरह ये साइकिल चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। ये लवाज़ी का जो नज़रिया है ना, ये बड़ा प्यारा नज़रिया है। वो कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ आज तक जो है वो मादूम नहीं हुई, ख़त्म नहीं होती कोई भी चीज़, ठीक है, यानी बिल्कुल ही वो कम्प्लीटली वो बिल्कुल ही गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता, मादूम, अदम नहीं हो जाता। और कोई भी चीज़ में दवाम नहीं है, वो चीज़ रहती नहीं है, तब्दील होती जा रही है, हम मुसलसल बदल रहे हैं। तो ये ना हमारी बॉडी वही बॉडी नहीं है जो 6 साल पहले थी। सेल्स वो सारे चले गए और दोबारा से और नए सेल्स आए। अच्छा, ये सारी बातें क्यों बताई जा रही, इसलिए बताई जा रही हैं ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ उन्हें समझाना चाह रहे हैं कि हमारा खालिक कौन है, ठीक है। खालिक के बाद हमारा राज़िक जो हमारी तरबियत कर रहा है, रब कौन है। रब, रुबूबियत और खालिकियत को अगर हम साथ रखें तो तौहीद, सही माना में तौहीद होता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर आपने पहली खिलकत को समझ लिया तो फिर जो दोबारा से हम दोबारा से उठाए जाएंगे माद है, वो भी हमें समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये आखिर में ये जुमला बड़ा प्यारा है, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। तो ये ख़ुद तुम्हारा इआदा खल्क़ अल्लाह के लिए आसान है, अल्लाह के लिए आसान और मुश्किल नहीं होता। ये जो कहा जा रहा है अल्लाह के लिए आसान है, यानी इंसानी सोच के मुताबिक इब्तिदा की बिनिस्बत इआदा आसान है। एक चीज़ आपने बना ली, उसको दोबारा बनाना आसान है ना, उसी को पलटाना, लेकिन शुरू से क्रिएट करना फ्रॉम नथिंग वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये इंसानी सोच के मुताबिक यहाँ बताया जा रहा है कि इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। इंशाअल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। परवरदिगार आलम हमारे क़ुलूब को मुनव्वर करे उलूम इलाही से, और इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।